हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं लेके आई हूँ आज आपके सामने एक नया टॉपिक जिसका नाम है लिलिन, जो आपके टेक्सटाइल का इम्पोर्टेंट टॉपिक है। मैंने आज उसके 15 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कराने हैं आप लोगों को। सो विदाउट टाइम वेस्ट करें स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, लिलिन कहाँ से प्राप्त होता है? लिलिन कहाँ से प्राप्त होता है? फ्लेक्स, कपास, रबड़, ऊन। तो लिलिन कहाँ से प्राप्त होता है? फ्लेक्स से प्राप्त होता है। ये टीजीटी 2017 में पूछा गया था। लिलिन के रेशे फ्लेक्स नामक पौधे, किसके? फ्लेक्स नाम के पौधे के तने से प्राप्त होता है। कैसे होता है? फ्लेक्स नाम के पौधे के तने से प्राप्त होता है। और ये पौधा कैसा होता है? ये पौधा एनुअल होता है, मीन्स वार्षिक होता है। ठीक है गाइस। और इसकी खेती जो होती है दो मुख्य उद्देश्य से होती है। एक तो बीज प्राप्त करते हैं हम लोग और रेशे प्राप्त करते हैं। ठीक है। लिलिन से जो रेशे प्राप्त करते हैं उससे दो किस्म के फूल होते हैं। ठीक है। कैसे होते हैं? नीले फूल वाले लिलिन होते हैं और एक व्हाइट फूल वाले लिलिन होते हैं। ठीक है। मेनली आपको पता होना चाहिए लिलिन कहाँ से प्राप्त होता है। तो फ्लेक्स के पौधे के तने से लिलिन प्राप्त होता है। ठीक है गाइस, ये बात ना बिल्कुल लर्न कर लीजिए। कहाँ से प्राप्त होता है लिलिन? फ्लेक्स के पौधे से। ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। लिलिन फ्लेक्स का क्रॉस सेक्शन दर्शाता है कि फर्स्ट ऑप्शन है बहुकोण है, अंडाकार है, त्रिकोण है या रिबन के आकार का है। ये कह रहा है कि मतलब माइक्रोस्कोप से देखने के बाद जो होता है क्रॉस सेक्शन, मतलब वो कैसा दिखता है लिलिन? तो कैसा दिखता है? बहुकोण दिखता है। कैसा दिखता है गाइस? बहुकोण दिखता है। वेट, मैं ना इसको एक चीज क्लियर करना चाहती हूँ आपको। ये क्वेश्चन ना आपके एग्जाम में पूछा गया है जीआईसी में 2012 और 13 में। कैसा होता है? जो लिलिन होता है वो आकार में बेलनाकार होता है, किंतु इसकी अनुप्रस्थ काट कैसी होती है? बहुकोणीय होती है। अनुप्रस्थ काट कैसी होती है? बहुकोणीय होती है। और इसके जो दोनों सिरे होते हैं ना गाइस, वो नुकीले होते हैं। दोनों सिरे कैसे होते हैं? नुकीले होते हैं। इसके अकेले तंतु में मोटी कोशीय दीवार होती है। कैसी होती है? मोटी कोशीय दीवार होती है, जिसमें केंद्रीय नलिका या ल्यूमन होता है। ठीक है। केंद्रीय नलिका या लूमन होता है। ल्यूमन होता है। ये नलिका इतनी महीन होती है, मीन्स ये इतनी पतली होती है कि बिना माइक्रोस्कोप के आप इसे देख नहीं सकते। तो लिलिन कैसा दिखता है गाइस? बहुकोणीय दिखता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। निम्न में से कौन सा तने से प्राप्त होने वाला रेशा है? कपास, रेशम, लिलिन, रेयॉन। तो तने से कौन सा रेशा प्राप्त होता है गाइस? तने से आपका लिलिन प्राप्त होता है। ये जीआईसी 2017 में पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्लेक्स के पौधे के लिए डैश प्राप्त करने के लिए रिपलिंग की जाती है? बीज, तने, पौधा, लिलिन। तो क्या किया जाता है फ्लेक्स के पौधे के लिए? फ्लेक्स के पौधे के लिए लिलिन प्राप्त करने के लिए क्या की जाती है? रिपलिंग की प्रोसेस की जाती है। ठीक है गाइस, क्लियर हुआ ये चीज? अगर डिटेल में पढ़ना है ना गाइस तो पूरा चैप्टर पढ़ोगे तभी ये सब चीजें क्लियर होंगी। आपके सिर्फ ऑब्जेक्टिव से ये सारी चीजें क्लियर नहीं हो सकती हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिलिन है। लिलिन क्या है? एक सिंथेटिक फाइबर है, प्राकृतिक फाइबर है, मानव निर्मित सेल्यूलोजिक फाइबर है, इनमें से कोई नहीं। तो लिलिन एक प्राकृतिक फाइबर है गाइस। मैंने ना आपको
क्लासिफिकेशन पढ़ाया है फाइबर्स का, 3 वीडियो डाल चुकी हूँ, अगर किसी को देखना हो ना स्टार्टिंग तो वो जाके चेक कर सकता है। तो लिलिन एक प्राकृतिक फाइबर है, ठीक है गाइस। ये क्वेश्चन भी जीआईसी 2012 और 13 में पूछा गया था। प्राकृतिक क्यों है? क्योंकि ये हमें प्रकृति के द्वारा प्रदान किया जाता है और ये क्या होता है, फ्लेक्स का एक पौधा होता है, ठीक है। तो ऑफ कोर्स ये एक प्राकृतिक फाइबर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, लिलिन वस्त्र के प्रक्रियाकरण के सही अनुक्रम को बताइए। मीन्स लिलिन का क्या सही प्रोसेस है उसको बताना है। गाइस सबसे पहले क्या करते हैं ना, हम रिपलिंग की प्रोसेस करते हैं। मैं गलत नहीं बताऊंगी, डायरेक्ट सही बताऊंगी। रिपलिंग के प्रोसेस में क्या होता है, मतलब होता है आपका सुखाना या सफाई करना। सबसे पहले क्या करते हैं गाइस, हम फसल को उखाड़ते हैं, ठीक है। लेकिन इसमें वो नहीं दे रखा है हार्वेस्टिंग ऑफ प्लांट्स, तो सीधे ही रिपलिंग। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं गाइस, फसल को उखाड़ते हैं। जब फसल उखड़ जाती है तो उसके बाद क्या करते हैं, उसको सुखाते हैं और उसकी सफाई करते हैं। वो कैसे करते हैं, फ्लेक्स के बंधे हुए बंडलों को धूप में सुखाने के लिए छोड़ देते। क्या किया, बंडलों को धूप में सुखाने के लिए छोड़ दिया, और जब वो सूख जाते हैं उसके बाद पत्ती और बीज अलग कर लिए जाते हैं। यह कार्य बहुत ही केयरफुल ढंग से किया जाता है, जिससे रेशे जो है ना टूट ना पाए, डिस्ट्रॉय ना हो पाए। बट आज के जमाने में ये सारे काम मशीनों के द्वारा भी किए जाने लगे हैं। तो सबसे पहली की प्रोसेस है रिपलिंग। रिपलिंग को इंग्लिश हिंदी में सुखाना और सफाई करना भी कहते हैं। आप दोनों वर्ड याद कीजिए, सफाई और सुखाना, इसे इंग्लिश में कहते हैं रिपलिंग, ठीक है, डाइंग एंड रिपलिंग। ओके, नेक्स्ट प्रोसेस है रेटिंग। रेटिंग मीन्स होता है गलाना। गलाते जो है ना हम, वो 4 तरीके से लिलिन को गलाते हैं। एक पानी के द्वारा, वाटर रेटिंग, ड्यू रेटिंग मीन्स ओस के द्वारा, केमिकल रेटिंग मीन्स रासायनिक विधि के द्वारा, और मैकेनिकल रेटिंग मीन्स यांत्रिक विधि के द्वारा, ठीक है। तो सबसे पहले क्या किया, रिपलिंग की, रिपलिंग के बाद रेटिंग की, और रेटिंग के बाद हम क्या आए नेक्स्ट चीज पे, स्केचिंग की। स्केचिंग मीन्स तोड़कर रेशे को अलग अलग करना। इसमें क्या करते हैं, जब पौधा होता है ना, गलाने की क्रिया संपन्न होने के बाद क्या करता है, उसके तनों को सुखाया जाता है। इसके पश्चात इसे लोहे के बेलनों के बीच में से होके गुजारा जाता है, ठीक है गाइस। फिर क्या होता है, ये जो भाग होते हैं ना वो टूट जाते हैं और रेशे अलग हो जाते हैं। इसी प्रोसेस को हम ब्रेकिंग कहते हैं, ठीक है। इसके पश्चात क्या होता है, हाथ और मशीन की सहायता से रेशे अलग किए जाते हैं, उसे हम स्केचिंग प्रोसेस कहते हैं, ठीक है, स्केचिंग, ठीक है। इस क्रिया को करने के लिए भी एकदम परफेक्ट बंदा चाहिए होता है जो प्रॉपर कर ले, ठीक है। क्लियर हो गया यहाँ तक। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट इज हैकलिंग। हैकलिंग क्या होता है, कॉम्बिंग एंड हैकलिंग मीन्स सफाई करना। हैकलिंग मीन्स होता है सफाई करना। इसमें क्या करते हैं, कंघी करने के बाद गाइस उसको क्या करते हैं, उसकी हैकलिंग के द्वारा रेशों की सफाई और उसको किया जाता है, ठीक है। हैकलिंग विधि में रेशे की हैकलिंग विधि में से रेशे की लंबाई और बारीकी का ज्ञान होता है। काय का ज्ञान होता है, लंबाई और बारीकी का ज्ञान होता है। इस विधि से मोटे व छोटे रेशों को लंबे व बारीक रेशों से अलग किया जाता है। छोटे होते हैं उन्हें अलग कर देते हैं, लंबे बारीक को अलग कर देते हैं, और उसी के अकॉर्डिंग उनको कैटेगराइज किया जाता है, ग्रेड दिया जाता है, ये फर्स्ट ग्रेड के हैं, सेकंड ग्रेड के हैं, ठीक है। तो फिर उसके बाद सबको मिश्रित किया जाता है। तो ये थे लिलिन की प्रोसेस। अब आगे पूछता है वो क्या है, तो क्या होती है, उसके बाद स्पिनिंग होती है, स्पिनिंग के बाद वीविंग होती है, और वीविंग के बाद फिनिशिंग की जाती है, ठीक है गाइस। ये था आपका लिलिन का प्रोसेस जो मैंने आपको बताया। ये क्वेश्चन तो यूजीसी 2010 में पूछा गया था, लेकिन कोई भी क्वेश्चन कभी भी पूछा जा सकता है। ये नहीं है कि यूजीसी ने पूछा है तो आपसे टीजीटी नहीं पूछेगा या पीजीटी नहीं पूछेगा या उत्तर प्रदेश हायर सर्विस कमीशन नहीं पूछेगा। कोई भी एग्जाम आपसे ये क्वेश्चन होम साइंस में पूछ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। निम्न में से कौन तने वाला तंतु नहीं है? ये पूछ रहा है कौन सा तने वाला तंतु नहीं है। तो
तो लिलिन क्या है? तने वाला तंतु है, जूट भी तने वाला तंतु है और हेम्प भी तने वाला तंतु है। कौन सा नहीं है? तो कपोक नहीं है। ये क्वेश्चन टीजीटी 2010 में पूछा गया था। क्वेश्चन नंबर 8, मिस्र में 2500 ईस्वी पूर्व पुरातन काल में वस्त्रों का सर्वाधिक प्रचलित रूप क्या था? पटसन, ऊन, लिलिन और सूती। तो क्या था आपका? लिलिन और सूती था। ठीक है, क्या था? लिलिन और सूती। नेक्स्ट है, लिलिन के छोटे रेशे को कहते हैं, क्या कहते हैं? लिलिन के छोटे रेशे को क्या कहते हैं? फिलामेंट, स्टेपल, टो, लाइन। तो लिलिन के छोटे रेशे को टो कहते हैं। ठीक है, लंबे रेशे को लाइन व छोटे रेशे को टो कहते हैं। ठीक है गाइस, लिलिन के छोटे रेशे को क्या कहते हैं? टो कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, उत्तम कोटि के लिलिन के रेशे की प्राप्ति होती है। उत्तम कोटि के लिलिन की प्राप्ति कैसे होती है? नीले फूल वाले फ्लेक्स के पौधे से, सफेद फूल वाले फ्लेक्स के पौधे से, उपयुक्त दोनों से या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो कौन से होती है? नीले फूल वाले फ्लेक्स के पौधे से। नीले फूल वाले लिलिन से उत्तम कोटि व अत्यधिक सुंदर एवं बारीक रेशे प्राप्त होते हैं। ठीक है, जबकि सफेद फूल वाले से निम्न श्रेणी का खुरदुरा और मोटा रुक्ष परंतु मजबूत रेशा प्राप्त होता है। ठीक है गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, लिलिन के रेशे का रंग होता है। कैसा होता है लिलिन के रेशे का रंग? फर्स्ट ऑप्शन है सफेद, सेकंड ऑप्शन है नीला, थर्ड ऑप्शन है भूरा, फोर्थ ऑप्शन है हल्का पीला। तो कैसा होता है लिलिन के रेशे का रंग? हल्का पीला होता है। लिलिन के रेशे का रंग हल्के पीले से लेकर गहरे पीले तक होता है। ठीक है, अगर ऑप्शन आ जाए हल्के पीले से गहरे पीले तो वो भी ठीक है। ओस से गलाने पर रेशे के रंग में क्या होता है गाइस? परिवर्तन हो जाता है और ये ग्रे रंग का हो जाता है। उत्तम कोटि के रेशे पीले रंग के होते हैं। कैसे होते हैं? पीले रंग के होते हैं। ठीक है गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, लिलिन की सफाई और धुलाई करना सरल होता है। क्यों होता है गाइस? भीगने के पश्चात इसकी मजबूती 20% तक बढ़ जाती है, भीगने के पश्चात इसकी मजबूती 20% तक कम हो जाती है, भीगने के पश्चात इसकी मजबूती पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो क्या है? भीगने के पश्चात इसकी मजबूती 20% तक बढ़ जाती है। लिलिन का रेशा कपास के रेशे से मजबूत होता है। किससे मजबूत होता है? कपास के रेशे से मजबूत होता है। गीली अवस्था में इसकी मजबूती 20% बढ़ जाती है, अतः इसकी साफ सफाई करना क्या होता है? सरल होता है और ये काफी टिकाऊ होते हैं। ठीक है गाइस, वह इसकी कार्य क्षमता अद्वितीय होती है। ठीक है, तो लिलिन की धुलाई सफाई करना से क्या होता है? 20% इसकी मजबूती बढ़ जाती है। क्वेश्चन नंबर 13, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? मतलब कौन सा मैच कर रहा है? रेशम एक मानवकृत रेशा है, रॉन्ग। रेशम कैसा है? एक प्राणिज रेशा है, मीन्स आपको एनिमल के द्वारा मिलता है। रेयॉन प्राकृतिक रेशा नहीं है। लिलिन एक वानस्पतिक या प्राकृतिक रेशा है। ऊन धात्विक रेशा नहीं है। ऊन भी हमें किससे मिलता है? एनिमल्स के द्वारा। तो रेशम और ऊन मिलता है हमें एनिमल्स के द्वारा। रेयॉन मैनमेड फाइबर है। तो क्या है इसमें सही है? लिलिन एक वानस्पतिक रेशा है। गाइस, सब पता होना चाहिए तभी आप करेक्ट ऑप्शन लगा सकते हैं, अदरवाइज आपको एक पता है ना तो फिर उससे कुछ नहीं होगा। इसलिए डीप स्टडी करना बहुत जरूरी है। क्वेश्चन नंबर 14, लिलिन का क्रॉस सेक्शन दर्शाता है। गाइस, ये क्वेश्चन ना जीआईसी में देखो
मैंने अभी कुछ देर पहले आपको पढ़ाया था लिलिन बहुकोण होता है, पढ़ाया था ना गाइस। अगर किसी ने ढंग से पढ़ा होगा तो उसे लर्न हो गया होगा। और जैसे एक बार में लर्न नहीं होता ना गाइस, वो 2 बार देखो, 3 बार देखो, जब तक कोई चीज पूरी लर्न ना हो जाए। मीन्स अगर आंख बंद करके भी सोचो तो आपको आंसर आना चाहिए, तब आपका एग्जाम कहीं जाके क्वालिफाई होगा। तो गाइस ये पूछ रहा है लिलिन का क्रॉस सेक्शन दर्शाता है। इसने क्या किया है, यहाँ पे आपका जो एग्जैक्ट आंसर है बहुकोणीय है वो उसने नहीं मतलब लिखा है। तो इसने क्या लिखा है, पंचकोण है, अंडाकार है, त्रिकोण है और रिबन जैसा है। तो बहुकोणीय मीन्स होता है, इसने बोला है कि इसकी जो अनुप्रस्थ काट है वो बहुकोणीय है, उसके सिरे जो होते हैं गाइस वो नुकीले होते हैं। ठीक है, तो क्या है ये, इसके अकॉर्डिंग इन्होंने आंसर दिया है कि ये पंचकोण होता है। ठीक है, तो आपको ये दोनों ऑप्शन अगर देखना है एग्जाम में किस तरीके से पूछ रहा है आपके टीजीटी में, तो आप वो ऑप्शन लगाना। एक तो लिलिन में ऑप्शन हो गया बहुकोणीय और दूसरा पंचकोण है। तो ये चीज आप अपने बिल्कुल टिप पे लर्न कर लीजिए। ठीक है गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, लिलिन को किस विधि द्वारा गलाया जाता है? पानी के द्वारा, ओस के द्वारा, रासायनिक विधि के द्वारा गलाना, और नेक्स्ट है उपर्युक्त सभी। तो किसके द्वारा गलाया जाता है? उपर्युक्त सभी विधि के द्वारा। वाटर रेटिंग होती है, मीन्स पानी द्वारा गलाना, ओस द्वारा गलाना और रासायनिक विधि के द्वारा गलाना। इसमें क्या है आपका जो ये है, 1 मिनट, ये गलत टाइप था वो। हाँ, तो ये कितने तरीके का है? 4 तरीके से लिलिन को गलाया जाता है, पानी के द्वारा, ओस के द्वारा, रासायनिक विधि के द्वारा और मैकेनिकल विधि के द्वारा। गाइस उपयुक्त तो सभी ऑप्शन है, और वो एक भी पूछ सकता है। गाइस ये थे 15 महत्वपूर्ण प्रश्न जो थे लिलिन के टॉपिक से। अब मैं नेक्स्ट 15 क्वेश्चन लेके आऊंगी जो कॉटन के टॉपिक से होंगे। गाइस अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।